हेलो एवरीवन। यदि आप एक फीमेल हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर, एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर एक बार फिर से आपके सामने आ गया है। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगभग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 5,293 लगभग 5200 से ज्यादा वैकेंसीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 5200 से ज्यादा वैकेंसीज आई है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए 1800 से भी लगभग ज्यादा सीटें रिजर्व है। किसके लिए? फीमेल के लिए। तो एज अ फीमेल आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप वाकई सोच रहे हैं कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से किसी अच्छी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वो मौका आ चुका है। इसमें आपको पूरा हम क्राइटेरिया बता दें। सबसे पहले कि एग्जाम होता है तीन, जिसके स्टेप में आपका पूरा होता है कि एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद से आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, जिसके बाद आपका सिलेक्शन पूरी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर फीमेल से रिलेटेड की क्या एलिजिबिलिटी वगैरह फीमेल्स के लिए मांगता है, क्या चीजें उसमें क्वालिफिकेशन के क्या है फीमेल्स के लिए, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो जितने भी फीमेल्स हैं ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपने आपकी बहन हो, जो कि आपकी वाइफ्स हों, जो भी तैयारी करने की सोच रही हैं कि मुझे एक सिलेक्शन चाहिए, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जब हम तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम गर्ल्स के मन में ये होता है कि यार शादी से पहले सिलेक्शन ले ले, यार शादी से पहले सिलेक्शन ले ले। या जिनकी शादी फिर भी हो जाती है तो उनको लगता है कि नहीं, तैयारी करने का मौका मिल रहा है, घर में पढ़ने का अभी भी वक्त मिल रहा है। उनका मन होता है थोड़ा सा समय निकाल करके कि नहीं, थोड़ी सी तैयारी कर ले और यार सिलेक्शन ले ले। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा, कोई अच्छी वैकेंसीज आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं और बता रहे हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है अगर आप सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी का। तो यहाँ पर एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। एग्जाम में 4 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएस, जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो मैथ्स में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। तो जीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो जीएस आप लोगों को पढ़नी है। मैथ्स अक्सर होता है कि मैथ्स से बच्चे डर जाते हैं, क्या करें, मैथ्स बड़ी वीक है या मैथ्स नहीं हो पाती है। तो 15 ही क्वेश्चन मैथ्स से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे। तो ये 4 सेगमेंट आपके सामने है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन अगर आप जोड़ेंगे तो 100 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा इस पेपर के लिए। ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। ये आपका एग्जाम। और जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या मांगा जा रहा है आपसे? रनिंग मांगी जा रही है 1600 मीटर की। 1600 मीटर की रनिंग, जिसे कि 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। साहब गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल। अक्सर हम लोग एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, फिर फिजिकल में आकर के रह जाते हैं और बहुत तकलीफ होती है एग्जाम निकालने के बाद। जब फिजिकल में रह जाओ तब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि लगता है यार कैसे 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 ये गलती कर गए हम। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिकल के लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। तो फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसे 8 मीटर में आपको कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप आपको दी जाएगी 10 फीट की, हाई जंप होगी 3 फीट की। हाइट आपकी जो मांगी गई है अलग अलग है। जैसे हाइट आपकी जनरली 157 सेंटीमीटर मांगी गई है, लेकिन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो 155 सेंटीमीटर की आपसे यहाँ पर हाइट मांगी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गर्ल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम आपको दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की तैयारी तो आपको कर ही लेनी है, लेकिन जैसे एग्जाम होगा तो फिजिकल को भी आपको दिमाग में रखना है कि फिजिकल में क्या की चीजें मांगी हैं, कितनी तैयारी कैसे हमें करनी है। इसी के साथ आपका फिर उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट वगैरह। देन एक चीज और है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं, तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए आपको बता दें कि अगर आप इन कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी,
अगर आप इन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी से भी हैं, आपने इनमें से किसी एक कैटेगरी से फॉर्म भरा है, तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। आपको आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो अभी अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये होना ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक डेट एक मेंशन किया होता है कि हमें इतने समय का जो है जो हाँ कास्ट सर्टिफिकेट जो है इतने समय से पहले का चाहिए होता है। ऐसा ना हो कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं और पता चला डॉक्यूमेंटेशन के 1 महीने पहले का, 4 दिन पहले का हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल बाद की भगदड़ से अच्छा है कि हम पहले ही हमारे पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। क्वालिफिकेशन बहुत ही है मतलब बहुत ही कम है। सिर्फ और सिर्फ 12th आपसे मांगा गया है क्वालिफिकेशन। तो सोचिए आप 12th क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो बहुत ही इजीली आप लोग फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो ये मौका जाने मत दीजिएगा। 12th आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा, जिन भी गर्ल्स ने 12th कर लिया है, हालांकि नहीं सबने किया होगा, लेकिन अक्सर 12th के बाद ही हम लोग कोशिश करते हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, या 10th के बाद। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th मांगी गई है, और एज 18 से 30 साल तक की एज, यदि आप कम से कम 18 या ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक के लोग फॉर्म फिल कर सकती हैं। इसमें एज अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू है कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो कम से कम 18 या ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक के लोग ही, कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 18 कम से कम सबकी है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 28 साल है, ठीक है। और एससी एसटी कैटेगरी की हैं तो 18 और ज्यादा से ज्यादा 30। ये कैसे, ये आपको भी पता है कि कास्ट यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके आधार पर, कि ओबीसी वगैरह को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का दिया जाता है यहाँ पर छूट। तो ये उसके अकॉर्डिंग है। तो कम से कम अगर बोले तो 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल के लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब आप भी उठ जाइए, जागृत हो जाइए, एक्टिव मोड पर आ जाइए, क्योंकि आप सब भी कहीं ना कहीं ये तो दिमाग में सबके चलता है कि यार नौकरी ले ले, नौकरी ले ले, पर आलस नहीं जा रहा होता है। तो अपने अंदर के आलस को त्यागना है। वो जुनून, वो ललक आपके अंदर होना चाहिए किसी चीज को पाने का, कि मुझे सिलेक्शन अगर लेना है तो मुझे जी जान लगाना पड़ेगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं हो जाता है कि सोते सोते पढ़ लेंगे, काम कर लिया, अब 1 घंटा, अब थक गए, अब कैसे पढ़ लेंगे, ऐसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता। कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, ऐसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि पढ़ने वाला कभी ये नहीं पूछता है कि कितने घंटे पढ़े, उसको ये पता होता है कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसको ये पता होता है। ये नहीं कि बस 4 घंटा पढ़ लिया ना, अब बाकी के 2 घंटे घूम लेते हैं, 3 घंटे घूम लेते हैं, ठीक है, 4 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है ना। उसको पता है कि मुझे अच्छी रैंक, अच्छे इस पर अगर सिलेक्शन लेना है तो वो पढ़ता है। कि कब पैटर्न कैसा है किसी को नहीं पता होता। तो अगर आपके अंदर भी वो ललक है, वो जुनून है, वो भूख है ना नौकरी को पाने की, तो बिल्कुल आप अभी इसी वक्त से लग जाएंगे पढ़ने के लिए। इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, किसी चीज में आपको डाउट हो रहा है किसी भी तरीके का, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी समस्या होगी, उसको इसी तरह वीडियो के थ्रू हम दूर कर देंगे और आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। बस आपको उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उस पर को प्रेस कर लेना है कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेकर के, जो भी आपको पूछना हो, आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। हम उसकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।